चीन के जुहाई शहर में 12 से 17 नवंबर तक एक एयर शो होने जा रहा है। इसका ऑफिशियल नाम चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन है, जिसे शॉर्ट में जुहाई एयर शो 2024 भी कहा जा रहा है। इस एयर शो से जुड़ी हुई अब तक जो भी खबरें निकल के आई हैं, उनमें से ज्यादातर खबरें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं। जैसे इस एयर शो में चीन ने अपना नया J-35A 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट दुनिया को ऑफिशियल उड़ाकर दिखाने जा रहा है। चीन का J-35A को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की टक्कर का जेट माना जा रहा है और आने वाले समय में चीन इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को भी देगा। इसके अलावा दूसरी चिंता बढ़ाने वाली खबर भारत के लिए यह है कि इस एयर शो में चीन अपना HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रदर्शित करेगा। इसे अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-400 तो छोड़िए, बल्कि S-500 से भी बेहतर एयर सिस्टम बताया जा रहा है। जहां S-500 की रेंज 650 से 700 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट करने की है, वहीं चीन के HQ-19 की रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसी एयर शो में चीन अपना अनमैन्ड स्टेल्थ अटैक ड्रोन भी दुनिया को दिखाने जा रहा है। इसकी टक्कर में भारत भी अपना अनमैन्ड स्टेल्थ ड्रोन ऑरा का निर्माण कर रहा है। लेकिन चीन की एक चीज है जिसे बीट करना भारत क्या बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है, वो है चीन के हथियार बनाने की स्पीड। चीन ने जिस गति से अपने हथियार बनाए हैं, उसे देखकर दुनिया हैरान है। चीन के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन भारत के लिए अब तक मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो सब चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि कल जुहाई एयर शो से एक खबर ऐसी भी आई जिसे भारत के लिए अच्छी खबर बताया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि चीन के एयर शो से भारत के लिए भला अच्छी खबर क्या हो सकती है। दरअसल खबर तो ये रूस की तरफ से है, लेकिन आई चीन से है। मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर किए देता हूं। असल में जुहाई में हो रहे इस इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में रूस ने भी अपने कुछ हथियार भेजे हैं। रूस अपने हथियारों और टेक्नोलॉजीज को दुनिया को दिखाकर नए नए कस्टमर्स को आकर्षित करना चाहता है और इन्हें बेचकर पैसा कमाना चाहता है। अब रूस ने इस एयर शो में अपना Su-57 फाइटर जेट भेजा है और साथ ही साथ उसने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को भी प्रदर्शित किया है, और रूस ने ऐसा पहली बार किया है। आप खबर देखिए, रूस की बहुत बड़ी और जानी मानी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी रोस्टेक यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन अपने नए एविएशन इंजन जुहाई एयर शो में प्रदर्शित करने वाली है। इसमें 4th और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए AL सीरीज के नए इंजन को प्रदर्शित किया जाएगा, और खास बात यह है कि इसमें AL-51 इंजन को भी दिखाया जाएगा, जिसे रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 में लगाया गया है। इसके साथ ही रूस इस एयर शो में अपने SM-100 इंजन को भी प्रदर्शित करेगा, जिसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV में लगाया जा सकता है। और रूस इस एयर शो में सिर्फ इंजन ही प्रदर्शित नहीं कर रहा, बल्कि अपने इन सभी इंजन्स की परफॉर्मेंस, इनका थ्रस्ट, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस लाइफ इत्यादि सभी जरूरी जानकारी भी दे रहा है। एक्सपर्ट इसे भारत के लिए अच्छी खबर बता रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी चर्चा है कि रूस इनडायरेक्टली अपने इंजन दिखाकर भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस जानता है कि भारत को अमेरिका की जनरल एरोस्पेस यानी GE कंपनी से F404 इंजन को मिलने में लगातार देरी हो रही है। इसकी वजह से तेजस Mk-1A के निर्माण में बहुत डिले हो रहा है, और भारतीय वायुसेना को HAL समय पर तेजस विमानों की सप्लाई नहीं दे पा रही है। साथ ही भविष्य में भारत GE के साथ मिलकर अपने AMCA और तेजस Mk2 के लिए F414 इंजन का भी निर्माण करना चाहता है, लेकिन F404 इंजन के डिले को देखते हुए अब इस बात पर भी संशय है कि GE कंपनी F414 इंजन के निर्माण में भी देरी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की वायुसेना लगातार और बहुत ही तीव्र गति से खुद को आधुनिक बनाती जा रही है। रूस भारत की फाइटर जेट इंजन की समस्या को जानता है, और इसीलिए इस एयर शो में अपने इंजन दिखाकर वो भारत को इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि आप GE से छोड़कर रूस से इंजन की डील कर लीजिए, और रूस बिना कोई वक्त गवाए ये इंजन भारत को देने को तैयार है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि ट्रंप के आने के बाद से अब शायद GE 404 इंजन की सप्लाई जल्द शुरू कर देगी। तो देखिए, मुझे लगता है कि चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, सभी पहले अमेरिका का ही सोचेंगे। अगर भारत को इंजन सप्लाई में डिले करने से अमेरिका का कोई बड़ा हित जुड़ा हुआ है तो ट्रंप के आने के बाद भी GE इन इंजन की सप्लाई में और डिले कर सकती है। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या भारत को GE को छोड़कर रूस से अपने लिए इंजन की डील कर लेनी चाहिए या ट्रंप के आने के बाद भारत को इंजन डिले की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा? अब चलते हैं अपनी खबर के दूसरे सेक्शन में, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए भारत सरकार की यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ucil.gov.in पर आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 30 नवंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।